रोजाना मैं पूछता। एक बार तो पता लगा कि निकल गए लोग बाग। एक वहां गंगा मंदिर के पुजारी हैं शिव प्रसाद, उनने कहा कि हाँ मैं भी चलूंगा ब्रह्म कमल लाने। तो मैं उनसे रोजाना कहता, वो आजकल आजकल वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। आखिरकार 2-3 दिन सावन के रह गए और मैंने कहा वासु के ताल नहीं हो पाएगा। जिद की मैंने भोलेनाथ से, मैंने कहा मैं कल अकेला रवाना हो रहा हूं। और मैंने मेरे तीर्थ पुरोहित जी से कहा, मैंने कहा कल जल्दी आ जाना, 4 बजे आ जाना, पूजा वूजा करके और अपने नित्य कर्म से निमट करके 7 बजे मुझे निकलना है। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जो ऊपर का छोर दिख रहा है वहां तक तो जाऊंगा, हो सकता है वहां के बाद में वासु की ताल दिख जाए, और अगर जा पाऊंगा तो ठेठ तक जाऊंगा, नहीं तो कम से कम वहां तक तो जाऊंगा। और इतने दिनों में उनको ये लग गया था तीर्थ पुरोहित जी को, ये दुस्साहसी आदमी है, पागल आदमी है, ये जा भी सकता है। और वो रास्ता बड़ा खतरनाक है वहां का, वासु की ताल का रास्ता बहुत खतरनाक है, बर्फ में चलना पड़ता है, और कहीं कहीं बर्फ कच्ची होती तो यहां तक बैठ जाता है आदमी। और बड़ा मतलब वो जो पुराने जमाने के लोग कहते हैं ना, मुख ध्यान पग पग ध्यान मुख राम, इतना सा पगडंडी और बिल्कुल चढ़ती हुई, और इधर भयंकर खाई जिसमें नीचे गहराई कितनी है नहीं दिखते, इधर ऊपर पहाड़ नहीं दिखे, ऐसे रास्ते। मैंने कहा मैं जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा, हमारे तीर्थ पुरोहित जी ने, कि देखो जाना मुझे भी है, ब्रह्म कमल लाना है मुझे भी, लेकिन एक शर्त है तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैंने कहा क्या? कि जहां मैं कह दूं को वापस लौट जाओ तो आपको वापस लौटना पड़ेगा। मैंने कहा चलो तो सही। जैसे ही हम रास्ते तक पहुंचे, मुझे ऊपर चढ़ते हुए भगवा कपड़ों में कुछ ऋषि लोग जाते हुए दिखे, महात्मा लोग जाते हुए दिखे। और मैंने कहा काम हो गया दिखता है, इस रास्ते पे भगवाधारी जा रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से मिलेगा। और थोड़ा तेज चल करके, और वो पीछे ही पीछे जो महात्मा थे उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हो? बोले वासी की ताल जा रहे हैं। मैंने कहा धन्य हो गए, हमें भी ले लोगे साथ में कि चलो? आधे रास्ते में सारे के सारे मिले, डराने में भी कोई कसर नहीं रखते भोलेनाथ। एक दिन पहले की बात है, हम जो जा रहा था उसके एक दिन पहले की बात है कि इसी तरह कोई साधुओं का संग गया था, उसके साथ एक लड़का लग गया दिल्ली का। अब वो संत तो अपने हिसाब से आ गए, वहां ठहरने करने की व्यवस्था नहीं है, सेम डे वापस आना पड़ता है, ठहरने का कुछ नहीं है वहां, केवल बिल्कुल प्रकृति है, बर्फ ही बर्फ है। तो महाराज जो महात्मा लोग थे वो तो अपनी गति से आ गए, और वो रास्ता भटक गया। और हिमालय का रास्ता भटकना, समुद्र की गहराई विशाल है ना, हिमालय की ऊंचाई विशाल है, वहां भटक गया तो भटक गया। वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिला, ठंड के मारे उसके पैर जम गए, सरकना भी नहीं आए। लेकिन वो किसी तरह सरकते सरकते, भाग्य अच्छा था उसका कि मोबाइल टावर मिल गया उसको, और उसने फोन किया अपने पिता को दिल्ली। फिर दिल्ली से 108 पे फोन किया, बोले इस तरह से मेरा बच्चा वासु की ताल गया हुआ था, रास्ते में कहीं अटका हुआ था। और फिर वो जो एम्बुलेंस, 4 सिपाही सेना के, वो एम्बुलेंस होती है वहाँ, क्योंकि वो एम्बुलेंस तो जाती ही नहीं है, 4 सिपाही पाल के लेकर के गए और उसकी लोकेशन देख करके और उसको पकड़ करके लाए, इस तरह से बचा। तो मैंने कहा भाई कल ऐसा हुआ था यहाँ, ऐसा नहीं हो जाएगा मुझे तुम छोड़ करके चले आओ। तो महात्मा जी बोले कि नहीं नहीं, अगर घूमेंगे तो साथ घूमेंगे, रहेंगे तो साथ गाएंगे, आप चलो। तो हमारे जो तीर्थ पुरोहित जी थे वो तो वहीं से ही लौट गए, और उन 7 साधु थे, गिनती के 7 साधु। मैंने कहा सप्त ऋषि मिल गए, अब क्या है। और सप्त ऋषि के साथ में वासुकी ताल की यात्रा हुई, ब्रह्म कमल लेकर के आए और वासुकी ताल में स्नान किए। इस प्रकार से बड़ा आनंद रहा था 2012 के उस सावन प्रवास में। लेकिन 2013 में जो तबाही आई, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। आप कल्पना करेंगे, मई जून पीक सीजन रहता है यात्रा का, कितने हजारों आदमी होंगे कल्पना की जा सकती है। गौरीकुंड पूरा का पूरा भरा रहता है यात्रियों से। और ये जो तबाही आई, बड़ी तबाही, ये सवेरे 7:15 बजे आई।
7:15 बजे का समय ऐसा रहता है कि गौरी कुंड से भी निपट करके 4 बजे चल देते हैं लोग, जो वो कम से कम भीमबली तक पहुंच चुके होते हैं। और लमटेरा लगा रहता है, आदमी से आदमी जुड़ा रहता है। गौरी जो रामबाड़ा है वहाँ रात्रि विश्राम भी करते हैं लोग। जो नीचे उतरने वाले हैं वो नीचे की तरफ और ऊपर चढ़ने वाले ऊपर की तरफ। यहाँ भी आदमी से आदमी जुड़ा रहता है। जहाँ केदारनाथ में जो लोग ठहरते हैं वे भी सवेरे के अभिषेक दर्शन करके और वो भी तुरंत लौटते हैं, तो वो भी रास्ते में और मंदिर में भयंकर भीड़ रहती है, रास्ते में भयंकर भीड़ रहती है, आदमी से आदमी जुड़ा रहता है। और मेरे एक मित्र बताते हैं आंखों देखा हाल कि भयंकर आहट हुई, भयंकर कड़कड़ाहट हुई, जैसे ब्रह्मांड फट गया हो, ऐसी आवाज हुई। सब घबरा गए, ये क्या हुआ? और देखा तो चोराबाड़ी ताल, जिसे आजकल गांधी तालाब कहते हैं, गांधी तालाब के यहां से पानी उछला आकाश में और दैत्याकार चट्टानें भी उछलती हुई दिखी। जैसे गेंदें आती है वैसे हाथी की तरह की चट्टानें उछलती हुई देखी। ये क्या हो रहा है? ऐसा दृश्य तो कहीं सदियों तक भी नहीं देखा था। ये क्या हो रहा है? और किस प्रकार से दृश्य, घबरा गए हम सब। ये वो सुना रहे हैं मेरे मित्र, हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं, मित्र भी हैं। वो सुना रहे हैं कि ऐसा हुआ, आपसे बात कर रहे हैं, ये भोलेनाथ की कृपा है। भाग करके हम सुरक्षित स्थान पर गए, एक छत पर चढ़ गए और देख रहे हैं कि गाय उछलती हुई नदी आ रही है और ये तबाही मचाती हुई और ऐसे हाथी की तरह की चट्टानों को उछालते हुए ला रही है। आज कोई नहीं बचेगा ऐसा लग रहा था। और मंदिर कहाँ बचेगा? मंदिर की सीध में वो चट्टानें आ रही थी, वो गंगा आ रही थी। ये अब क्या होगा? हमारे पैर धूज रहे थे। हे भगवान भोलेनाथ, आप बचाओ तो बचेंगे। और इसी तरह से आकर के एक दैत्याकार चट्टान मंदिर के पीछे आकर के जम गई। मंदिर की चौड़ाई के बराबर की चट्टान आकर के वहां जम गई और वो जो जल राशि थी, अथाह जल राशि, वो आई, उस चट्टान के टकराई और टकरा करके ऊपर उठ गई। और उनका कहना है कि वो जल राशि ऊपर उठ करके और कुछ सेकंड तक इस तरह से छवि बना करके रही, मंदिर के ऊपर जैसे नाग ने फण फैला रखा है, इस प्रकार की छवि बनी। और कुछ सेकंड के बाद में वो 2 भागों में बट गई और जो रास्ते में आया सभी को ले गई। मंदिर के अलावा कुछ नहीं बचा। मैंने कहा, मंदिर को नुकसान पहुंचा है क्या? उन्होंने कहा, अरे मंदिर को अगर नुकसान पहुंच जाए तो फिर मानेगा कौन? केवल मंदिर ही बचा है और कुछ बचा ही नहीं है केदारपुरी में। मैंने केदारनाथ को धन्यवाद दिया और सब कुछ खत्म हो गया। कल्पना कीजिए, 14 किलोमीटर का रास्ता ठसाठस भरा हुआ, 2-2 किलोमीटर के रास्ते बिल्कुल साफ हो गए, यात्रियों सहित मंदाकिनी में चले गए। कितने आदमी गए होंगे? और ऐसा एक जगह नहीं, 3-4 जगह हुआ। रामबाड़ा से लेकर के और गरुड़ चट्टी तक का तो सारा रास्ता खत्म हो गया। और ये कम से कम 3-4 किलोमीटर का मामला था। 3-4 किलोमीटर में आदमी से आदमी जुड़ा रहे, ठसाठस भरे हुए हैं। कल्पना कीजिए कितने व्यक्ति रहे होंगे वहां। मंदाकिनी विकराल रूप ले चुकी थी, जो रास्ते में आया सबको बहा के ले गई थी। केदारनाथ का नक्शा बदल गया। रामबाड़ा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, रामबाड़ा बिल्कुल ही खत्म हो गया। गौरी कुंड आधे से ज्यादा खत्म हो गया। गौरी कुंड में भी केवल गौरी माई का मंदिर बचा है। जब हम 2 महीने बाद गए थे तो वो मलबे में अटा पड़ा था। मूर्ति सब हमने वीडियोग्राफी की थी, कैमरा लेकर के गए थे और वो उपलब्ध है यूट्यूब पर, देख सकते हैं हमने जो अनुभव किया। तो विजय बहुगुणा जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 5 साल तक केदारनाथ को भूल जाओ, 5 साल तक केदारनाथ की यात्रा नहीं होगी।
मेरे मन में बड़ी ठेस हो रही थी। यहाँ कथा चल रही थी खेड़ाकूट माता जी के, और वहाँ एक गीत लिखा उसी रात में जिस दिन मुझे पता लगा, और उस कथा में ये गीत दिया था। आज वही गीत यहाँ भी देंगे। और ओंकारेश्वर में उस साल का सावन हुआ 2013 का, और नर्मदा मैया से डुबकी लगा करके नर्मदा मैया से कहते कि मैया इस सत्र में केदारनाथ के दर्शन होने चाहिए। नर्मदा के जल से ओंकारेश्वर को सिंचित करते, अभिषिक्त करते, और उनसे भी यही प्रार्थना करते, भोलेनाथ केदारनाथ में इस बार भी दर्शन होने चाहिए। हर साल दर्शन देते हैं। और उन्होंने सुना और मुख्यमंत्री बदला, हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, और वो पैदल चल करके और भगवान के दर्शन करने गए। और उन्होंने कहा कि अक्टूबर में यात्रा चालू हो जाएगी। जैसे ही यात्रा चालू हुई, हम भी 23 अक्टूबर को रवाना हुए, और 26 अक्टूबर को हमने केदारनाथ के दर्शन किए। और कैसे वहाँ के दृश्य हैं वो आप उस वीडियो को देखेंगे तो पता लगेगा। आइए शब्द चित्र यहाँ देखते हैं। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हमारे वेदों में, शास्त्रों में केदार भूमि की क्या महत्ता है। वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को। वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को। वैसी विपदा आ पड़ी है, ऐसी विपदा पड़ी है। स्वर्ग भी शमशान हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी
तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु संसार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि ये धरती का स्वर्ग है, साक्षात शिव लोक है, शिव वहाँ रहते हैं। हे प्रभु वो शमशान कैसे हो गया। ठीक है आप शमशान के वासी हैं, लेकिन प्रभु आपके चाहने वाले वहाँ गए थे। हे प्रभु कल्पना कीजिए पूरा पांडाल भरा हुआ है, लाइन लगी हुई है, इतनी शीत की परवाह नहीं करते हुए, ठंड की परवाह नहीं करते, भक्त हर हर महादेव करते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा चौक भरा हुआ है, पूरा केदार क्षेत्र भरा हुआ है, हर हर भम भम के नारे लग रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि अभी दर्शन करेंगे, अभी दर्शन करेंगे। ऐसे में ही काल बन करके गंगा आती है। हम तो आए शिव चरण में दरस के उल्लास में। हो हम तो आए शिव चरण में दर्श के उल्लास में। काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा। प्रलय में सब कुछ बहा। हे प्रभु के तार में क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु के तार में क्या हुआ और क्यों हुआ। मेरे मन को जो कष्ट हुआ सबसे बड़ा वो यही हुआ कि वहाँ तो हर व्यक्ति केवल भोले भोले करता है, वहाँ हर व्यक्ति केवल भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाता है। वो जो थाली में पूजा की थाली लेकर के खड़े हुए थे वो केवल केदार के दर्शन करना चाह रहे थे। उनका क्या दोष था कि अचानक 7:15 बजे फ्लड आया, इतना भयंकर प्रलय हुआ और सब कुछ बह गया। हे प्रभु ये क्या हुआ और क्यों हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक कारण समझ में आया। वो क्या कारण था। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी। हमने उसको ही हटाया, हमने उसको भी हटाया, जिससे जग रक्षित हुआ। हे प्रभु के तार बने क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु के तार में क्या हुआ और क्यों हुआ। और जैसा कि मैंने कहा था कि धारी देवी को हटाने के लिए कह रहे थे,
केस चल रहे थे और श्रीनगर का जिला मजिस्ट्रेट 15 तारीख को उसने ये आदेश दे दिया कि मंदिर को हटा दिया जाए, मूर्तियों को वहाँ से हटा लिया जाए और बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए। जैसे ही आदेश हुआ 15 तारीख को आदेश हुआ और 15 तारीख को ही शाम तक वो मूर्तियां वहां से हिला दी गई। और जैसे ही 15 तारीख को मूर्तियां हिलाई, 15 तारीख को टेलर नजर आ गया। 15 तारीख को रात को एक छोटा बादल फटा और उससे कुछ नुकसान हुआ। वो एक चेतावनी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं माने और आखिरकार मंदिर को भी हटाने का प्रयास हुआ। तो फिर प्रलय मच गया और केवल उत्तराखंड की सीमा में प्रलय मचा और पास में हिमाचल भी था, नेपाल भी था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। केवल उत्तराखंड में भयंकर प्रलय मचा और ऐसा प्रलय मचा कि कुछ भी नहीं बचा। बहुत सोचा उस रात में, पूरी रात रोया था। जिस दिन मुझे ये पता लगा भगवान ये हुआ तो क्या हुआ, कौन आएगा आपके दरवाजे, इस तरह की बात रहेगी तो मंदिर का नुकसान हो गया, ये कैसी बात हुई। चलो वो पंडित जी से बात की तो पता लगा कि मंदिर सुरक्षित है, ये ठीक है, लेकिन उन दर्शनार्थियों ने क्या बिगाड़ा था, आखिर ये क्या बात हुई। और यही प्रश्न गीत बना। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में मौत का हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। एक चमत्कार तो ये कि कुछ भी नहीं बचा, केवल केदार का मंदिर बचा। और बचाया किसने, वो हाथी जैसी चट्टान पता नहीं कहाँ से आई और वो 8 फीट पहले ही ठहरी। अगर वो 8 फीट आगे आ जाती तो मंदिर गया था, लेकिन 8 फीट पहले ठहरी और उससे सारा पानी डाइवर्ट हो गया और मंदिर बच गया। वो शिला और कोई नहीं, वही धारी देवी थी, वही धारी देवी जिसकी मूर्तियों को हटाया गया। और उत्तराखंड ने इतना बड़ा प्रलय देखा। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी। धारणा से धार की जो प्रकृति है परमेश की। हमने उसको ही हटाया, हमने उसको ही हटाया जिससे जग रक्षित हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु
आपकी इच्छा के बिना तिनका भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो हुआ आपकी ही इच्छा से हुआ होगा। जिन्होंने वहाँ दम तोड़ा है आपके रास्ते में, निश्चित रूप से उनको शिवलोक मिल ही गया होगा। लेकिन हमारी तरफ से भी ये प्रार्थना है, प्रभु जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से, जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से। दिवंगतों को शरण देना, दिवंगतों को शरण देना, अब तो है बस ये दुआ, हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ, हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। बड़ी भयंकर तबाही, ऐसी तबाही जो पिछले 100 सालों में कहीं भी ऐसी तरह तबाही नहीं होगी। कोई सोच नहीं सकता था कि हिमालय में जल प्रलय होगा। हिमालय तो वैसे ही ऊंचा है, वहां जल प्रलय होगा, और वो भी केदार धाम में। मंदाकिनी तो बहुत नीचे बहती है, केदारनाथ बहुत ऊंचाई पे है, रामबाड़ा बिल्कुल सफा। कितने लोग मरे होंगे कभी भी पता नहीं लगेगा। वो ऊपर ही ऊपर से समतल करके और सब कुछ कर दिया है। एक मंजिल पूरी की पूरी नीचे है अभी भी। वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई तो उनको कहां तक हटाएंगे, और हटाएंगे तो निकलेगा क्या। 2 साल पहले, हर साल जाता हूं मैं वहां, 2 साल पहले अखबार में मैंने पढ़ा कि एक पर्वतारोही दल त्रिगुणी नारायण से, त्रियुगी नारायण से की तरफ से भी एक रास्ता जाता है, जंगली रास्ता है। उधर से एक पर्वतारोही दल जा रहा था। उन्होंने कुछ कपड़े पड़े देखे, वो कपड़े और कुछ नहीं, वो कंकाल थे। या तो रास्तों के साथ बह गए। आप कल्पना कीजिए, 2 किलोमीटर का रास्ता बह गया यात्रियों सहित। बीच में भी यात्री हैं, उन्होंने पीछे का रास्ता जाते हुए देखा, क्या कलेजा कांपा होगा उनका। उस दृश्य को देख करके लोग तो वैसे ही मर गए होंगे बेचारे। आगे बढ़ने की कोशिश की तो आगे का भी 2 किलोमीटर का रास्ता मंदाकिनी में बीच में रह गए। न इधर रास्ता रहा न इधर रास्ता रहा, बीच में रुक गए। कल्पना कीजिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन। प्रशासन तो किंग कर्तव्य विमूढ़ था, क्या करे क्या नहीं कुछ पता नहीं लग रहा था उसको, क्या करना चाहिए। 5 दिन तक कोई पहुंच ही नहीं पाया केदारनाथ में। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं कुछ सहायता देना चाहता हूं। नहीं, आपकी सहायता नहीं चाहिए, मना कर दिया। तो अब इसका तो क्या इलाज है। आप वहां का निर्माण मेरे जिम्मे रख दीजिए, वर्ल्ड वाइड तीर्थ बना दिया जाएगा, कोई कमी नहीं रखी जाएगी। नहीं, आखिरकार विजय बहुगुणा का इस्तीफा हुआ। और हरीश रावत का इस बात के लिए धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने अब अक्टूबर में ही यात्रा शुरू करवा दी। और भले ही मौत के मुंह में गए थे हम, 40 किलोमीटर पैदल चले थे। सोन प्रयाग तक, गौरीकुंड तक, ये गुप्त काशी तक तो बसें गई थी। सोन प्रयाग में रुके, वहाँ खंडरों में, एक खंडरों के बीच में केवल एक मकान होटल खड़ी हुई थी, उसमें हम ठहरे थे। और चट्टानों का अंबार लगा हुआ था, जहाँ बहुत सारी कारें गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। वहाँ बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें पड़ी हुई थी, और उन चट्टानों के बीच में से हम गए थे। 2 किलो, ये रास्ता टूट गया,
आधा किलोमीटर का, लेकिन इसको कवर करने के लिए हमें 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ा, फिर 2 किलोमीटर नीचे उतर करके उस आधा किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए इतना चलना पड़ा। इस प्रकार से 40 किलोमीटर हमें चलना पड़ा और तब केदारनाथ में पहुंचे। लेकिन उस तबाही को देख करके तो हम दुखी थे, लेकिन चूंकि केदारनाथ में पहली बार ऐसा हुआ था कि या तो केदारनाथ थे या फिर हम थे, कोई नहीं था। पूरे मार्ग में केवल 20 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन था हमारा। जहां लाखों आदमी रहते थे गौरीकुंड से केदारनाथ तक, वहां केवल 20 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन था। 20 व्यक्ति थे, 40 किलोमीटर चल करके हम गए और वहां केदारनाथ थे या हम थे, कोई भी नहीं था। बड़े आनंद से दर्शन किए। आइए, भोलेनाथ का ये चमत्कार हुआ है हमारे सामने, हमने देखा है। इस चमत्कार को नमस्कार करें और भगवान केदारनाथ को प्रणाम करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार, 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार। राह में केदार की करते चलो पुकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार, 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार। राह में केदार की करते चलो पुकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार, 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार। राह में केदार की करते चलो पुकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय हो। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आसमान को चुनौती देते शिखर राह में, आसमान को चुनौती देते शिखर राह में। नीचे बहे मंदाकिनी हिमालय की बाह में, नीचे बहे मंदाकिनी हिमालय की बाह में। मृत्यु तुल्य मार्ग फिर भी भय नहीं निगाह में, तुल्य मार्ग फिर भी भय नहीं निगाह में। मृत्यु तुल्य मार्ग फिर भी भय नहीं निगाह में, तुल्य मार्ग हर हर निगाह में। मृत्यु तुल्य मार्ग फिर भी भय नहीं निगाह में। ऐसा भय है जो रहे केदार की पनाह में, ऐसा भय है जो रहे केदार की पनाह में। वो है भोलेनाथ, वो है भोलेनाथ और दानी का, वो है भोलेनाथ और दानी।